गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अ वेरी गुड इवनिंग कहूँ या गुड आफ्टरनून, या अभी तो खैर गुड आफ्टरनून है। चलिए, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। ब्रजेश, भूमिका, राहुल, शिवम, निशा, सुमित, आर्यन, पूनम, अनिकेत, शिवम, राहुल, मिथिलेश, दिव्या, गौरी, निधि, शिखा, पारुल, मयंक, दीप्ति, आलोक, श्याम, अंशिका, राम, शिवम, अनेक, अमन, प्रिंस, शिवम, चेतन, अभिषेक, गौरी, दिव्या, आकांक्षा, पारुल, पंकज। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास, अल्टीमेट मौज। तो जैसे कि आपको पता है, आज कितनी तारीख है? 21 जुलाई। और आज का दिन है मंडे। और आपको पता है, आज से हम, है ना, रीजनिंग का नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। नया दिन, नई शुरुआत, न्यू चैप्टर के साथ। तो आज जो हम रीजनिंग की शुरुआत करेंगे बेटा, वो शुरुआत करेंगे रैंकिंग से। और रैंकिंग एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग, देखो इंटरेस्टिंग रीजनिंग में सब कुछ ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है। हर चैप्टर ही रीजनिंग में अपने आप में इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और रैंकिंग का पढ़ने का मजा ही कुछ और होगा। और रैंकिंग ही क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? क्योंकि रैंकिंग ऐसा टॉपिक है जिसका क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। दुनिया का कोई भी अगर आप एग्जाम देने जाओगे, तो उस एग्जाम में रैंकिंग का क्वेश्चन आना ही आना है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि रैंकिंग का क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना पूछा जाए। ठीक है जी। तो रैंकिंग का क्वेश्चन आना ही आना है, और बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। हर चीज हम एकदम जीरो लेवल से पढ़ेंगे। और इस तरीके से पढ़ाएंगे जैसे जिंदगी में आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हो, जैसे पहले कभी। और अगर आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप अपने अकॉर्डिंग क्लासेस को ज्वाइन करें, आप अपने अकॉर्डिंग चैप्टर्स को पढ़ें, ठीक है। अगर आप अपने अकॉर्डिंग रीजनिंग की तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं आप सभी बच्चों को सजेशन दूंगा कि आप रीजनिंग लाइव से ना पढ़ के वीओडी से तैयार करें। किससे तैयार करें? वीओडी से तैयार करें। क्योंकि वीओडी से अगर आप रीजनिंग पढ़ोगे, तो अपने अकॉर्डिंग आप 15 दिन में एक महीने में या 30 दिन में रीजनिंग को कंप्लीट कर लोगे, है ना। और वीओडी भी हमारी, है ना, लेटेस्ट वीओडी अपडेटेड है और विद कंप्लीट क्लास नोट्स के साथ अपडेटेड है। लेकिन अगर आप लाइव से क्लासेस को कंप्लीट करना चाहते हो, है ना, लाइव को क्लासेस से कंप्लीट करने के दो ही तरीके होते हैं, आप जानते ही हो। या तो आप लाइव पढ़कर करो, या फिर आप लाइव क्लास को बाद में देखकर करो। अगर आप लाइव क्लासेस से कंप्लीट करना चाहते हो, तो कम से कम आपको 6 महीने का क्या रखना पड़ेगा? पेशेंस रखना पड़ेगा। 6 मंथ का आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, कम से कम 6 महीने। हाँ जी। ठीक है जी, बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, चिंता क्यों कर रहे हो भाई मेरे दोस्त। तो इसीलिए आप लोग लाइव से पढ़ना चाहते हो तो पेशेंस रखो, वरना अगर आपको हड़बड़ाहट है जल्दी सिलेबस कंप्लीट करने की, तो वीओडी से आप रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त। बुक बेटा रिलीज होगी इस वीकेंड तक, मोस्ट प्रोबेबली हमारी जो बुक है, जो 2025-26 एडिशन बुक है, जो लेटेस्ट हमारा 4th एडिशन है ना, वो इस वीकेंड पे मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे या सैटरडे को हम उस बुक को लॉन्च कर देंगे। आप परेशान मत हो, ठीक है। चलिए, रैंकिंग जिसको हिंदी में हम बोलते हैं क्रम व्यवस्था। रैंकिंग जिसको हिंदी में हम बोलते हैं क्रम व्यवस्था। क्रम व्यवस्था, ठीक है जी। हाँ जी, रैंकिंग को हम बोलते हैं क्रम व्यवस्था। हमारे बेसिकली 3 चैप्टर होते हैं जो रैंकिंग से मिलते जुलते होते हैं। पहला जो टॉपिक है उसका नाम है रैंकिंग खुदी। रैंकिंग खुदी हो गया, जो हम आज पढ़ाने जा रहे हैं। एक और टॉपिक है जो सीटिंग अरेंजमेंट है। ये दोनों जो चैप्टर है ना, ये दोनों चैप्टर डिफरेंट चैप्टर है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड रहते हैं कि जो रैंकिंग और सीटिंग अरेंजमेंट है वो सेम चैप्टर है। क्यों? क्योंकि दोनों ही चैप्टर्स में हम लोगों को बैठाते हैं। बाईं ओर से चौथे स्थान पर है, दाईं ओर से 5वें स्थान पर है। रैंकिंग में भी सेम कंसेप्ट है, सीटिंग अरेंजमेंट में। फर्क सिर्फ इतना है कि सीटिंग अरेंजमेंट में लोगों को, है ना, या तो सर्कुलर फॉर्म में बैठाते हैं हम, यानी कि क्लोज फॉर्म में, या फिर हम ओपन फॉर्म में बैठाते हैं, लाइक दैट। ठीक है। अच्छा, रैंकिंग में क्या होता है? लोगों को हम सर्कुलर फॉर्म में नहीं बैठाते। रैंकिंग में जब हम लोगों को बैठाते हैं तो पंक्ति में बैठाते हैं, लाइक दैट। रैंकिंग में जब लोगों को बैठाते हैं तो हम, जैसे ये जो सीटिंग अरेंजमेंट है ना हमारी रो वाली, है ना, वही सीटिंग अरेंजमेंट रो वाली रैंकिंग चैप्टर में होती है। तो सर, इन दोनों में फिर फर्क क्या है? हमें कैसे पता? क्वेश्चन सीट, देखो इन दोनों चैप्टर में फर्क सिर्फ इतना है कि जो सीटिंग अरेंजमेंट है उसमें जो
होते हैं 10 होंगे यार। और सारे नाम के हम बैठा समय पहले से पता होते हैं, हर पर्सन का नाम हमें पता होता है ना। मान लो हमें 10 नाम दिए जाएंगे तो 10 के 10 को बैठाना है हमें, सकते हैं 50 भी हो सकते हैं, 60 भी हो सकते हैं, एक्सेट्रा। तो रैंकिंग चैप्टर में पंक्ति में बहुत सारे लोगों को बैठाया जाता है और इतने सारे लोगों में से बस 2-3 लोगों का नाम हमें पता होता है। बस 2-3 लोगों का नाम हमें पता होगा, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं पता होगा। यहाँ पर जितने लोग हम बैठा रहे होंगे हमें हर व्यक्ति का नाम पता होगा, जबकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2-3 लोगों का नाम ही हमें पता होता है ना। क्लास नेटवर्क प्रॉब्लम ब्लैक। ऋषभ, भेजो ऋषभ को जल्दी, बफरिंग कर रही है बेटा, स्क्रीन ब्लैक हो गई है। क्लास ऑफ हो गई, ब्लैक हो गई क्लास, एरर आ रही है। किसी में टाइमिंग तो नहीं चेंज कर रखा उन्होंने? हाँ, अब ठीक हो गई, वीडियो ऑफ हो गया था। वीडियो बफरिंग हो रही है सर। अरे भैया डिटेल में ही पढ़ाएंगे, थोड़ा नहीं बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, क्यों परेशान हो रहे हो? बीच बीच में क्लास रुक रही है, बफरिंग कर रही है और ब्लैक स्क्रीन हो रही है बच्चों की। क्लास नॉट ओपनिंग। थोड़ा सा हाँ, हमारे टेक्निकल सही कर रहे हैं, क्लास को चिंता मत करो, एक बार चेक कर लो। हाँ जी, चलिए तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि रैंकिंग चैप्टर और सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर में अंतर क्या है। जो रैंकिंग चैप्टर है ना, जो रैंकिंग चैप्टर है उसमें है ना बहुत सारे लोग पंक्ति में बैठे होते हैं, जिसमें से सिर्फ 2-4 लोगों का नाम हमें पता होता है। सीटिंग अरेंजमेंट में बहुत लिमिटेड लोग पंक्ति में बैठते हैं, जिसमें से हमें हर व्यक्ति का नाम पता होता है और सबको हमें बैठाना होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है रैंकिंग और सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर के अंदर, ठीक है। फिलहाल जो हम पढ़ रहे हैं वो रैंकिंग पढ़ रहे हैं, ना कि सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट जब पढ़ेंगे तो सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में सीखेंगे। अच्छा, रैंकिंग के अगर हम बात करें रैंकिंग की, तो रैंकिंग के अंदर दो बेसिक, मतलब एक बेसिक फॉर्मूला है रैंकिंग का। और अफसोस की बात यह है वो जो बेसिक फॉर्मूला है रैंकिंग का वो सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाता। कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर देता है बट सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाता वो बेसिक फॉर्मूला। अब वो जो बेसिक फॉर्मूला है वो रैंकिंग का एग्जैक्टली है क्या, पहले तो उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। उसके बारे में जानने की कोशिश क्या करते हैं, वो बेसिक फॉर्मूला तो आप सभी को पता होगा बेसिकली वो है क्या। जैसे सपोज एक पंक्ति है हमारी, एक रो है जिसमें लोगों को बैठाया गया है। अच्छा, पंक्ति का लेफ्ट और राइट हैंड किसके अकॉर्डिंग होगा? सर पंक्ति का जो लेफ्ट और राइट हैंड होगा ना वो हमारे अकॉर्डिंग होगा, हमारे अकॉर्डिंग। जो हमारा राइट हैंड है वो पंक्ति का राइट हैंड होगा, जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो पंक्ति का लेफ्ट हैंड होगा। हमारा राइट हैंड रो का राइट हैंड, हमारा लेफ्ट हैंड रो का लेफ्ट हैंड। तो एक रो है, ठीक है, उस रो में एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है। उस रो में एक व्यक्ति बैठा है जिसका नाम है मोनिका, ठीक है। मोनिका है एक पंक्ति में। अच्छा, ये जो मोनिका है ना, शी इज 10th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। ये पंक्ति में बाईं ओर से 10वें स्थान पर है। ये जो मोनिका है पंक्ति में बाईं ओर से 10वें स्थान पर है। अगर यही मोनिका पंक्ति में राइट हैंड से भी 10th प्लेस पर हो, अगर यही मोनिका पंक्ति में दाईं ओर से भी 10वें स्थान पर हो, तो क्या आप मुझे बता सकते हो इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे? मोनिका is 10th from the left hand and she is 10th from the right hand. Then how many persons are there in the row? ये जो मोनिका है ये पंक्ति में बाईं ओर से भी 10वें स्थान पर है, दाईं ओर से भी 10वें स्थान पर है। तो इस पंक्ति में कितने व्यक्ति होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये है मोनिका, ठीक है, 10th प्लेस पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, 10th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, 10th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। और यही मोनिका राइट हैंड से भी 10th प्लेस पर है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये राइट हैंड से भी 10th प्लेस पर है, ये लेफ्ट हैंड से भी 10th प्लेस पर है। तो ये जो मोनिका है
है ना, लेफ्ट राइट हैंड दोनों से 10th प्लेस पर है। तो क्या मुझे बता सकते हैं इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? दुनिया का हर बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है, हर बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स की बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन मेरे हो जाएंगे, मोनिका बाईं ओर से 10वीं है तो 10 हो गया, प्लस यही मोनिका राइट हैंड से भी 10th प्लेस पर है तो दोबारा से 10। लेकिन हुआ क्या, जो मोनिका है वो दो बार काउंट हो गई, वो लेफ्ट हैंड से भी काउंट हो गई और वो राइट हैंड से भी काउंट हो गई। तो मोनिका अगर दो बार काउंट हुई है तो कुल व्यक्तियों की संख्या के लिए हमें एक घटाना पड़ेगा। बोलो पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन होंगे वो 10 और 10 20, 20 माइनस 1 19 होंगे, जिसका प्रैक्टिकल प्रूफ बेटा ये है। ये तो हमारा फिगर है ना, क्वेश्चन को सॉल्व करने का, लेकिन ये प्रूफ है। ये जो प्रूफ है, ये प्रूफ हम एग्जाम में तो बना नहीं सकते, बताओ ये प्रूफ, लेकिन ये प्रूफ मैं यहाँ करके आपको दिखा सकता हूँ। देखो मोनिका को हमने लेफ्ट हैंड से काउंट किया तो भी 10 है, मोनिका राइट हैंड से काउंट किया तो भी 10 है, लेकिन अगर हम टोटल काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, टोटल हमारे 19 है। ये प्रैक्टिकली प्रूफ है, ठीक है। बट ये जो अप्रोच है, ये अप्रोच हमें एग्जाम में यूज नहीं करनी। ये वाली जो अप्रोच है, ये अप्रोच कभी भी एग्जाम्स में अप्लाई नहीं करनी। ये वाली ट्रिक क्यों नहीं अप्लाई करनी? ये वाली ट्रिक क्योंकि इस ट्रिक में बेटा एक एक करके लोगों को बैठाया जाता है। मान लो अगर पंक्ति में 50 व्यक्ति बैठे हैं तो तुम कब तक एक एक करके 50 व्यक्ति बैठाओगे? मान लो पंक्ति में 60 व्यक्ति बैठे हैं, मान लो 100 व्यक्ति बैठे हैं, फिर तो तुम फंस जाओगे ना। इसीलिए ये वाली अप्रोच कभी भी हमारे एग्जाम्स में यूज नहीं होगी। बस ये प्रैक्टिकली प्रूफ करके मैंने दिखा दिया आपको। तो ये जो चीज हमने लिखी है ना, 10 + 10 - 1, यही इस पूरे चैप्टर का बेसिक फॉर्मूला है। बताओ इस पूरे चैप्टर का बेसिक फॉर्मूला क्या बन जाएगा? सर इस चैप्टर का बेसिक फॉर्मूला बन जाएगा, क्या बन जाएगा बेसिक फॉर्मूला? फॉर्मूला बन जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ जो पर्सन्स होते हैं वो क्या होते हैं, लेफ्ट हैंड से रैंक को ऐड करो प्लस राइट हैंड से रैंक को ऐड करो और -1 कर दो। यही बेसिक फॉर्मूला बन गया कि कुल व्यक्तियों की संख्या कैसे निकाली जाएगी, लेफ्ट प्लस राइट -1। किसी भी चीज को रटने की जरूरत नहीं है, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट के साथ चीजों को समझना है। अगर कोई फॉर्मूला, कोई अप्रोच, कोई ट्रिक अगर मैं बता रहा हूं तो उसके पीछे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ आना बहुत जरूरी है। तो आपको समझ आ गया होगा रैंकिंग में ये जो बेसिक फॉर्मूला बना है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन होते हैं लेफ्ट हैंड से रैंक प्लस राइट हैंड से रैंक -1। ये फॉर्मूला आखिर बना क्यों, लेफ्ट प्लस राइट -1? बहुत अच्छे से समझ आ गया आपको, बहुत बढ़िया। अच्छा अगर मान लो हमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन पहले से पता है, और अगर हमें किसी व्यक्ति की रैंक राइट हैंड से भी पता है, और अगर वो रैंक मैं लेफ्ट हैंड से निकालना चाहता हूं तो मैं कैसे निकालूंगा? मैं लेफ्ट हैंड से रैंक कैसे निकालूंगा, है ना? मैं लेफ्ट हैंड से रैंक कैसे निकालूंगा बताना। सर लेफ्ट हैंड से रैंक निकालूंगा कैसे? इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करो। टोटल -1 जब इधर जाएगा तो हो जाएगा टोटल +1, है ना? -1 जब इधर जाएगा तो हो जाएगा टोटल +1, और जब राइट इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का राइट। आप लोगों ने एक चीज देखी, पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए कभी भी हम टोटल में से माइनस नहीं करते, हमेशा टोटल +1 में से घटाते हैं। अल्फाबेटिकल सीरीज जो चैप्टर है जिसमें 26 लेटर होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के, ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं A to Z, होते हैं कि नहीं होते? अगर इस अंग्रेजी वर्णमाला में किसी भी अक्षर का स्थान हमें दाईं ओर से पता है कि वो दाईं ओर से 10वें स्थान पर है, तो इसी अक्षर की पोजीशन अगर मुझे बाईं ओर से पता लगानी है, अगर मुझे बाईं ओर से पता लगानी है तो मैं कैसे पता लगाऊंगा? सर टोटल नंबर ऑफ लेटर होते हैं 26, पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए हम एक ज़्यादा में से घटाते हैं, एक ज़्यादा में से। तो 26 अगर मैं टोटल लगता हूँ तो 26 और एक 27, तो 27 में से हम राइट हैंड की रैंक को घटा देंगे, 27 माइनस का 10 कितना आ जाएगा? 17। तो अंग्रेजी वर्णमाला का जो अक्षर पीछे से 10वां है, अंग्रेजी वर्णमाला में वही अक्षर आगे से 17वां है, OPQ, डेट इज क्यू। क्यू एक ऐसा लेटर है जो पीछे से 17 है, सॉरी आगे से 17 और पीछे से 10 है। तो हम 27 में से अंग्रेजी वर्णमाला में क्यों घटाते हैं, आपको बात समझ आ गई होगी। तो जब हम पोजीशन इंटरचेंज करते हैं तो कभी भी हम टोटल में से माइनस नहीं करेंगे, हमेशा टोटल +1 में से घटाएंगे, तब जाके हमारी पोजीशन इंटरचेंज होगी। फॉर एन एग्जाम्पल, मोनिका
50 छात्रों की कक्षा में 10वें स्थान पर है। मोनिका 50 छात्रों की कक्षा में 10वें स्थान पर है। क्या मोनिका का नीचे से स्थान बता सकते हो आप? क्या मोनिका का नीचे से स्थान बता सकते हो? सर बिल्कुल बता सकते हैं। 50 में से 10 को मत घटाना, 40 नहीं आएगा। 51 में से 10 को घटाएंगे, 51 माइनस का 10 यानी कि 41, 41। तो मोनिका इज 41 फ्रॉम दी बॉटम। समझ रहे हो? तो पोजीशन इंटरचेंज करने का कंसेप्ट है कि हम एक ज्यादा में से घटाते हैं, है ना, हम एक ज्यादा में से घटाते हैं। और टोटल नंबर ऑफ पर्सन कैसे निकालते हैं? टोटल नंबर ऑफ पर्सन ऐसे निकालते हैं, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 करके। ऐसे ही अगर मान लो हमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन पता है, लेफ्ट हैंड से भी रैंक पता है, राइट हैंड से निकालनी है, तो राइट हैंड से रैंक कैसे निकालेंगे? सर सेम कॉन्सेप्ट है राइट हैंड से रैंक निकालने का। टोटल, टोटल प्लस 1, टोटल तो है -1, जब इधर जाएगा तो +1, और लेफ्ट इधर जाएगा तो माइनस का लेफ्ट, है ना। पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए, पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए हम हमेशा एक ज़्यादा में से घटाते हैं, और टोटल नंबर ऑफ पर्सन के लिए हम लेफ्ट प्लस राइट -1। तो बेटा यही बेसिक फॉर्मूला है रैंकिंग का, जो इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में यूज होता है। लेकिन अफसोस की बात यह है, ये फॉर्मूला हम हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते। ये फॉर्मूला हम हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये फॉर्मूला हम हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते। तो सर अगर ये फॉर्मूला हर जगह अप्लाई नहीं होगा तो रैंकिंग के क्वेश्चन सॉल्व कैसे होंगे, वो हम डिस्कस करेंगे अभी। मैं एक अप्रोच बताऊंगा जिससे आप पूरे के पूरे रैंकिंग चैप्टर को चुटकी बजाते ही सॉल्व कर सकते हो, चुटकी बजाते ही। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो रैंकिंग है ये हॉरिजॉन्टल रैंकिंग है। ये कौन सी रैंकिंग है बाबू? ये है हॉरिजॉन्टल रैंकिंग। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल रैंकिंग का मतलब, है ना, हॉरिजॉन्टल रैंकिंग का मतलब जब लोगों को हम पंक्ति में बैठा रहे हैं। किस में बैठा रहे हैं लोगों को? हम जब लोगों को पंक्ति में बैठा रहे हैं। एक और रैंकिंग होती है हमारी जिसको हम बोलते हैं वर्टिकल रैंकिंग। कौन सी रैंकिंग होती है? वर्टिकल रैंकिंग। वर्टिकल रैंकिंग का मतलब है जब लोगों को हम किस में बैठाएंगे? कतार में। देखो हम हॉरिजॉन्टल रैंकिंग बोले या हम वर्टिकल रैंकिंग बोले, दोनों का मीनिंग कॉन्सेप्ट एकदम सेम है। फर्क सिर्फ इतना है, हॉरिजॉन्टल रैंकिंग में जो टर्म्स यूज होती हैं वो टर्म्स यूज हो रही हैं लेफ्ट राइट, लेकिन वर्टिकल रैंकिंग में जो टर्म्स यूज होंगी वो लेफ्ट राइट की जगह पता है क्या होंगी? टॉप बॉटम। वर्टिकल रैंकिंग में जो टर्म्स यूज होंगी वो यूज होंगी टॉप बॉटम, टॉप प्लस बॉटम -1। तो वर्टिकल रैंकिंग में टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकलेंगे टॉप प्लस बॉटम -1 करके। और अगर मुझे टॉप से पोजीशन निकालनी है तो वही कॉन्सेप्ट है कि टोटल +1 में से बॉटम को माइनस कर दूंगा। या फिर मुझे बॉटम से पोजीशन निकालनी है तो क्या करेंगे सर? टोटल +1 में से टॉप को माइनस कर देंगे। अगर आपको ये फॉर्मूले हिंदी में लिखने हैं तो आप हिंदी में लिख सकते हो, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है हिंदी में भी लिखने का, है ना। लेफ्ट की जगह लिखो बायां, राइट की जगह लिखो दायां, टोटल की जगह लिखो कुल। तो कुल बराबर बायां प्लस दायां -1। यहां लिख लेते हैं फॉर्मूला। ये तो हो गया 10 + 10 माइनस का 1, दैट इज 19। यहाँ हिंदी में लिखना चाहो हिंदी में लिख लो, है ना। कुल हो गया, बाईं ओर से रैंक पता है आपको, प्लस दाईं ओर से रैंक पता है ना, माइनस का 1 कर दो। हाँ जी। और अगर बाएं से रैंक निकालनी है तो कैसे निकालोगे? सर कुल +1 में से हम दाएं को माइनस कर देंगे। या फिर अगर हमें दाईं ओर से रैंक निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? सर कुल +1 में से हम बाएं को माइनस कर देंगे। कुल +1 में से हम बाएं को माइनस कर देंगे। और इसको हिंदी में कैसे लिखोगे? सर कुल ऊपर प्लस नीचे -1, ऊपर से स्थान कुल +1 माइनस नीचे से स्थान, नीचे से स्थान इक्वल टू कुल +1 माइनस ऊपर से स्थान। आप किसी भी मेथड को यूज कर सकते हैं, किसी भी मेथड को यूज कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश में कोई फर्क नहीं है, ऐसा नहीं है हिंदी में कुछ और होगा इंग्लिश में कुछ और होगा। और इसकी भी हिंदी लिखना बड़ा आसान है ना।
आप लिख लोगे कुल इजकल टू ऊपर से स्थान प्लस नीचे से स्थान माइनस एक, ऊपर से स्थान इजकल टू कुल प्लस वन माइनस नीचे से स्थान, नीचे से स्थान इजकल टू कुल प्लस वन माइनस ऊपर से स्थान। ठीक है, हाँ जी, इतनी अंग्रेजी तो वैसे तुम समझ ही जाओगे। चलिए, तो पहले तो हम ये देखते हैं कि ये जो बेसिक फॉर्मूला हमने सीखे हैं, इन बेसिक फॉर्मूलों का यूज करके कौन कौन के क्वेश्चन हैं जो हम सॉल्व कर पाएंगे। इन बेसिक फॉर्मूलों का यूज करके कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं, और फिर हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। पहले तो हम बेसिक फॉर्मूलों का यूज करके क्वेश्चंस को डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये रैंकिंग चैप्टर, दुनिया के हर एग्जाम में रैंकिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन है, और मैं उम्मीद करता हूँ विदाउट पेन एंड पेपर या फिर ना के बराबर पेन एंड पेपर की जरूरत पड़ेगी आंसर देने में। जैसे तुमने बेटा रो वाले के लिए लोगों को ऐसे बैठाया था, वैसे ही बॉटम टॉप बॉटम के लिए भी तुम लोगों को ऐसे बैठा सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ऐसे बैठा के प्रूफ कर सकते हो वो क्वेश्चन। अब जब टॉप बॉटम के क्वेश्चन आएंगे तब उनको प्रूफ करके दिखाऊंगा मैं, अभी क्यों परेशान हो रहे हो तुम। विदाउट पेन एंड पेपर आंसर दो इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना पेन की जरूरत है ना पेपर की जरूरत है। एक पंक्ति में मोहन बाईं ओर से 18वें स्थान पर है। मोहन इज 18th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, और दाएं छोर से 17वें स्थान पर है। एंड मोहन इज 17th फ्रॉम राइट हैंड। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, टोटल नंबर ऑफ पर्सन। सर लेफ्ट हैंड से रैंक पता है प्लस राइट हैंड से रैंक पता है, दोनों को जोड़ के -1 कर दो। -1 क्यों करते हैं, क्योंकि जो मोहन है वो 2 बार काउंट हो गया, लेफ्ट से भी और राइट हैंड से भी। दुनिया का हर बच्चा, और मैं आप लोगों को एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ दूंगा, एक शॉकिंग बात आपको बताऊंगा, आपको सुन के खुद ही ताज्जुब होगा, आप मेरे को विश्वास ही नहीं करोगे सर ऐसा कभी हो सकता है। मैं आपको एक बहुत मतलब एक शॉकिंग न्यूज़ दूं रिगार्डिंग दिस चैप्टर। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, जिसमें लेफ्ट हैंड से रैंक पता होती है, राइट हैंड से रैंक पता होती है और टोटल व्यक्ति पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन बेटा यूपीएससी के पेपर में आ चुका है, यानी कि सी सेट में। ये क्वेश्चन सीजीएल में भी पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन सीपीओ में भी पूछा जा चुका है, सीएचएसएल में भी आ चुका है, एमटीएस में भी आ चुका है, स्टेनो में भी आ चुका है, जीडी में भी आ चुका है। यही क्वेश्चन पुलिस के जितने भी एग्जाम है, चाहे यूपी पुलिस की बात करूं मैं, है ना, चाहे यूपी पुलिस की बात करूं, चाहे बिहार पुलिस की बात करूं, चाहे मध्य प्रदेश या राजस्थान पुलिस की बात करूं, यही क्वेश्चन रेलवे के भी एग्जाम में आ चुका है। तो ये जो पहला क्वेश्चन है रैंकिंग का, ये पहला क्वेश्चन दुनिया के हर एग्जाम में आ चुका है। दुनिया का कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिस एग्जाम में ये पहला क्वेश्चन ना पूछा गया हो, दुनिया के हर एग्जाम में। और सोचो कितने सेकंड लगते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगते हैं मुश्किल से 3 या 4 या 5 सेकंड। और ये बहुत शॉकिंग न्यूज़ है बेटा इस चैप्टर के रिगार्डिंग, कि ये पहला क्वेश्चन दुनिया के हर एग्जाम में पूछा जा चुका है। दुनिया मतलब हमारे भारतवर्ष के जितने भी सरकारी नौकरी के एग्जाम है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसने ये रैंकिंग का ये वाला क्वेश्चन ना पूछा हो। ग्रुप डी में भी बस फर्क सिर्फ इतना है, ये डिजिट चेंज हो जाती है 18 और 17, बस ये डिजिट चेंज हो जाएंगी और नाम चेंज हो जाएगा। जैसे मोहन है, मोहन की जगह स्वाति हो जाएगी, कमला हो जाएगी, पुष्पा हो जाएगी, बस नाम चेंज हो जाएगा। बैंकिंग में नहीं आया, बैंकिंग तो अलग लेवल है, ठीक है, बैंकिंग को छोड़कर दुनिया के हर एग्जाम में, बैंकिंग में थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, मतलब अच्छे लेवल इन द सेंस बैंकिंग में लेंदी क्वेश्चन आते हैं, लेंदी बैंकिंग में आते हैं बड़े बड़े क्वेश्चन। 3-4 टाइप है बैंकिंग में, और कुछ है ही नहीं। सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, सिलॉक्स, कोडिंग, खत्म, इनइक्वलिटी, बस। और रैंकिंग में क्या, बैंकिंग में क्या। हालांकि वैसे तो 19 चैप्टर है जो हमारे सिलेबस का पार्ट है। चलिए, इस क्वेश्चन का भी आंसर आप विदाउट पेन एंड पेपर देना। एक पंक्ति में कुल 50 व्यक्ति हैं। यदि मोहन ऊपर से 20वें स्थान पर है, देर आर टोटल 50 पर्सन इन अ रो, देर आर टोटल 50 persons in a row. If Mohan is 20th from the top,
देन व्हाट पोजीशन विल ही बी फ्रॉम द बॉटम। कुल व्यक्तियों की संख्या हमें कितनी दे रखी है 50, टोटल नंबर ऑफ पर्सन है 50 एंड मोहन इज 20th फ्रॉम द टॉप। मोहन इज 20th फ्रॉम द टॉप, देन व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम द बॉटम। देन व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम द बॉटम। भैया 50 में मोहन का ऊपर से 20वां स्थान है तो नीचे से क्या स्थान होगा। तो पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए क्या करते हैं, टोटल प्लस वन में से माइनस कर देते हैं। टोटल प्लस वन में से माइनस कर देते हैं। अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, ट्रिक समझाई, अप्रोच समझाया कि क्यों हम टोटल प्लस वन में से माइनस करते हैं। अब दुनिया के किसी भी बच्चे को डाउट नहीं होगा और कोई भी बच्चा 30 आंसर नहीं देगा। सारे बच्चे क्या आंसर देंगे 31। सारे बच्चे क्या आंसर देंगे 31। ठीक है जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो अगर आप पर्टिकुलर बैंकिंग ओरिएंटेड स्टूडेंट हो तो मैंने पहले भी इंट्रोडक्शन क्लास में बोला था आपको कि ये जो बैच है, अगर आप स्पेशल बैंकिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग, तो चाहे रीजनिंग की बात करें, मैथ्स की बात करें या इंग्लिश की बात करें, है ना, हमारी करियर विल एप्लीकेशन पर बैंकिंग स्पेशल टीम अलग से बनी हुई है। ये जो बैच है, प्रथम बैच बोलो या स्पेशल बैच बोलो, है ना, ये जो बैचेस होते हैं, ये जितने भी एसएससी से रिलेटेड एग्जाम्स हैं, रेलवे से रिलेटेड एग्जाम्स हैं, पुलिस के एग्जाम्स हैं, टीचिंग, डिफेंस, यूपीएससी, सीसेट, जी हाँ, बैंकिंग को छोड़कर जितने भी स्पेशल एग्जाम है उस हर एग्जाम का कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट प्रैक्टिस इस बैच में आपको कराई जाएगी बेहतरीन तरीके से। और जो भी आप कुछ क्लास में पढ़ोगे, क्लास से बाहर 0.1% भी आपके एग्जाम में नहीं आने वाला, ये गारंटी है। ठीक है, एक पंक्ति में कुल 40 व्यक्ति हैं, एक पंक्ति में कुल 40 व्यक्ति हैं। यदि दाएं छोर से राम 18वें स्थान पर है, देर आर टोटल 40 पीपल इन द रो, देर आर टोटल 40 पीपल इन द रो, कुल व्यक्तियों की संख्या 40 है। राम इज 18 फ्रॉम द राइट हैंड, राम जो है उसका दाईं ओर से जो स्थान है वो दे रखा है 18वां। देन व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो राम का बाईं ओर से स्थान क्या होगा। बेटा पोजीशन इंटरचेंज कर रहे हैं, पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए कभी भी हम टोटल में से माइनस नहीं करते हैं, हम हमेशा टोटल प्लस वन में से करते हैं, टोटल प्लस वन में से। तो 40 माइनस 18 32 आंसर, सॉरी 40 माइनस 18 22 आंसर नहीं देंगे हम क्या आंसर देंगे, हम देंगे ऑप्शन सी 23rd। ये बताओ पहले 3 क्वेश्चन को सॉल्व करने में दुनिया के किसी भी बच्चे को, मतलब अभी तो जितने बच्चे लाइव हैं, है ना, इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करने में किसी को भी कोई दिक्कत 0.01% भी डाउट है पहले 3 क्वेश्चन में, ये बताओ। ये पहले 3 क्वेश्चन बिल्कुल बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है रैंकिंग के, और ये तीनों बेसिक क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स को कवर कर चुके हैं। मतलब ये तीनों बेसिक क्वेश्चन हर एग्जाम में आज तक पूछे जा चुके हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ पहले 3 क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी विदाउट पेन एंड पेपर। ना तो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी में कोई डाउट होगा, ना ही डायरेक्ट ट्रिक जो हम अप्लाई कर रहे हैं उस पर कोई डाउट होगा। बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया। अब हम बढ़ते हैं आगे, और अब हम एक लेवल ऊपर उठते हैं रैंकिंग में। देखो रैंकिंग में अब हम एक लेवल ऊपर उठने जा रहे हैं, इसलिए आप लोग थोड़ा सा प्रिपेयर रहना। चलिए साहब, अब ये क्वेश्चन आपके सामने है। अभी तक जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे उसमें सिंगल पर्सन यूज हो रहा था, लेकिन अब मोर देन वन पर्सन यूज होंगे हमारे क्वेश्चन के अंदर। अब हमारे क्वेश्चन के अंदर मोर देन वन पर्सन यूज होंगे। अब यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, या फिर टॉप प्लस बॉटम माइनस वन। समझ रहे हो? हाँ जी बेटा, पोजीशन जो सेकंड और थर्ड नंबर क्वेश्चन है वो पोजीशन इंटरचेंज के क्वेश्चन है, और पोजीशन इंटरचेंज के लिए हम टोटल प्लस वन में से घटाते हैं। और जिन बच्चों ने कहा सेकंड और थर्ड में डाउट है, उनको वही बच्चों को डाउट हो सकता है जिन्होंने जस्ट अभी क्लास ज्वाइन करी है। तो अगर आपने अभी जस्ट क्लास ज्वाइन करी है तो मेरे भाई फिर तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, है ना, दूसरे बच्चों का टाइम वेस्ट मत करो आप। चलिए, एक पंक्ति में रवि बाईं ओर से 15वें स्थान पर है, अमित दाईं ओर से 16वें स्थान पर है। समझ रहे हो? दीपक रवि के दाएं से चौथा है, यदि दीपक अमित के बाएं से 5वां हो तब। ये ढेर सारे क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं, बनाओ। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक एक करके हम लोगों को बैठाएंगे, ठीक है। एक पंक्ति में, एक पंक्ति की बात है, रवि बाईं ओर से 15वां है, रवि इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड।
तो सबसे पहले लेफ्ट, भैया लेफ्ट इधर है, राइट इधर है, तो रवि इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ये हमारा लेफ्ट हैंड है यानी कि बायां छोर, यहाँ से रवि 15वें स्थान पर है ना। हम ऐसे नहीं बैठा रहे एक एक करके, ऐसे बैठाएंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, हालांकि बाद में मैं प्रूफ करूंगा। अमित दाएं से 16वां है, अमित इज 16th फ्रॉम द राइट हैंड, भैया राइट हैंड से अमित 16th है, ये अमित है जो कि दाईं ओर से 16वें स्थान पर है। अब जैसे ही मैंने अमित को बैठाया है दाईं ओर से 16वें स्थान पर, आप में से कुछ बच्चों को डाउट हुआ कि नहीं हुआ, बुक आएगी बेटा इस वीकेंड तक आ जाएगी, सैटरडे संडे तक। जैसे ही मैंने राइट हैंड से 16th प्लेस पे अमित को बैठाया तो कुछ बच्चों को डाउट हुआ कि नहीं हुआ। हाँ सर 100% डाउट है, 100% डाउट है सर। आपने रवि को बाईं ओर से 15वें स्थान पर बैठाया, हमने कुछ नहीं बोला आपसे, लेकिन जब आप अमित को दाईं ओर से 16वें स्थान पर बैठा रहे हो तो सर आप अमित को रवि के दाईं तरफ ही क्यों बैठा रहे हो, अमित को रवि के राइट में ही क्यों बैठा रहे हो। सर जो अमित है वो रवि के लेफ्ट हैंड साइड पर भी तो आ सकता है, सर जो अमित है रवि के बाईं तरफ भी तो आ सकता है, रवि के लेफ्ट हैंड साइड पर भी तो आ सकता है, रवि के बाईं तरफ भी तो आ सकता है अमित, और अमित जो है दाईं ओर से 16वें स्थान पर। सर ये वाला केस भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में तो कहीं मेंशन ही नहीं है कि जो अमित है वो रवि के राइट हैंड पर है या रवि के लेफ्ट हैंड पर है, ऐसा क्वेश्चन में तो मेंशन है नहीं। तो जब क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो हम दोनों ही पॉसिबिलिटीज को, बेटा आंसर मत दो, कोई भी बच्चा इन दोनों क्वेश्चन का आंसर नहीं देगा, पहले आप बेटा कॉन्सेप्ट सीखो, पहले अप्रोच सीखो, एक बार सीख जाओगे फिर फटाफट फटाफट आंसर देना, अभी फिलहाल आप सीखो, ठीक है। इन दोनों केसेस में किसी को कोई दिक्कत, सर किसी को कोई दिक्कत नहीं है इन दोनों केसेस में, बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक और पर्सन यहाँ पर बैठाया जा रहा है, उस पर्सन का नाम है दीपक। दीपक रवि के दाएं से चौथा है, दीपक दीपक इज फोर्थ टू द राइट ऑफ रवि, जहां रवि बैठा है उसके फोर्थ राइट हैंड पर दीपक है, जहां रवि है उसके फोर्थ राइट हैंड पर दीपक है। रवि के दाईं ओर चौथा कौन है, रवि के दाईं ओर चौथा दीपक। जो व्यक्ति फेसिंग नॉर्थ होता है उसका राइट लेफ्ट हमारे अकॉर्डिंग, जो हमारा राइट वो इसका राइट, और जो हमारा लेफ्ट वो इसका लेफ्ट, ये दाया और ये हो गया बाया, ठीक है जी। हाँ जी, तो दीपक और रवि के दाईं ओर 4 बैठा दिया, दीपक इज 4th टू द राइट ऑफ रवि, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। दीपक इज 5th टू द लेफ्ट ऑफ अमित, दीपक अमित के बाएं से 5वां है, दीपक इज 5th टू द लेफ्ट ऑफ अमित। ये जो दीपक है ना अमित के 5th लेफ्ट हैंड पर है, कितने लेफ्ट हैंड पर है, 5th लेफ्ट हैंड पर। दीपक क्या सेकंड पॉसिबिलिटी में दीपक अमित के लेफ्ट हैंड पर आ सकता है, सर सेकंड पॉसिबिलिटी में जो दीपक है वो अमित के लेफ्ट हैंड पर नहीं आ सकता, 100% अमित के राइट हैंड पे ही रहेगा, इसीलिए सेकंड पॉसिबिलिटी गलत हो गई, क्योंकि हमें दीपक को अमित के लेफ्ट साइड बैठाना है, ना कि दीपक को अमित के राइट साइड बैठाना है। बताओ कोई दिक्कत, जल्दी से बताओ, डेट बता देंगे बेटा बुक लॉन्च की, घबराओ मत, पूरे मार्केट में हल्ला हो जाएगा जिस दिन किताब आएगी हमारी। ये बताओ सेकंड पॉसिबिलिटी क्यों एलिमिनेट हुई, सबको समझ आ गया। सर बहुत सिंपल सा रीजन था, बहुत सिंपल सा कारण था, जो दीपक है वो अमित के लेफ्ट हैंड साइड पर है ना कि अमित के राइट हैंड साइड पर, इसीलिए सेकंड पॉसिबिलिटी क्रॉस हो गई। अब सिर्फ जो भी आंसर होगा हमारा फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग होगा, फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग जो भी हम आंसर देंगे वो पहले केस के अकॉर्डिंग देंगे, ठीक है। अच्छा रैंकिंग में हमसे 2 चीजें पूछी जाती हैं, रैंकिंग में हमसे 2 चीजें पूछी जाती हैं, उन 2 के अलावा हमसे कुछ नहीं पूछा जाता। पता है कौन कौन सी 2 चीजें पूछी जाती है रैंकिंग में, रैंकिंग में हमसे 2 चीजें पूछी जाती है। पहली चीज तो हमसे पूछी जाती है पर्सन की रैंक, पहली चीज हमसे पूछी जाती है पर्सन की रैंक, दूसरी चीज हमसे पूछा जाता है टोटल नंबर ऑफ पर्सन के बारे में, इसके अलावा तीसरा कोई क्वेश्चन ही नहीं है। अगर आपसे पर्सन की रैंक पूछी जाए तो आपको कुछ नहीं करना, जो डिस्टेंस आपने बना रखी है ना, जो दूरी आपने बना रखी है बस वही उस पर्सन की रैंक है, जो भी दूरी है बस वही उस पर्सन की रैंक है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक ऑफ रवि फ्रॉम द राइट हैंड, रवि का दाएं छोर से स्थान क्या है, व्हाट इज द रैंक ऑफ रवि फ्रॉम द राइट हैंड। तो बेटा ये जो रवि है
ये बताओ रवि दाईं ओर से कितना दूर है। व्हाट इज द रैंक ऑफ रवि फ्रॉम द राइट हैंड। रवि का दाएं छोर से क्या स्थान है। स्थान का मतलब दूरी, रैंक का मतलब दूरी। बताओ बेटा रवि दाईं ओर से कितना दूर है। 16 और 5 21 और 4 25। जो दूरी तुम्हें दिखाई दे रही है बस वही। 16 और 5 21 और 4 16 और 5 21 और 4 25। और जो हमारा फिगर बनेगा हमेशा वो डिस्टेंस से फिगर बनेगा। और हम फिगर में कहीं भी टोटल नंबर ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। हमारे फिगर में कभी ऐसे पर्सन्स को रिप्रेजेंट नहीं किया जाएगा। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, मैं अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा आपको। पहला कारण तो वही है कि 50 व्यक्तियों को ऐसे नहीं बैठा पाओगे। दूसरा जो कारण है वो भी समझाएंगे। व्हाट इज द रैंक ऑफ अमित फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अमित का बाएं छोर से क्या स्थान है। ये जो अमित है बेटा ये लेफ्ट हैंड से कितना दूर है। अमित बाएं छोर से कितनी दूरी पर है सर। 15 और 4 19 और 5 24 है ना। कितना दूर है। 15 और 4 19 19 और 5 19 और 5 24। तो जब भी आपसे रैंक पूछी जाए आपको कुछ नहीं करना, सिंपल डिस्टेंस काउंट करनी है, दूरी काउंट करनी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना। चलिए साहब इन तीनों क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं जो फिगर है वो फिगर आपके सामने यहाँ पे बना देता हूँ। वो फिगर क्या था है ना। फिगर क्या था, फिगर हम बना लेते हैं। फिगर हमारा था, सबसे पहला पॉइंट था रवि इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। रवि जो है बाईं ओर से 15वें स्थान पर है। अमित इज 16 फ्रॉम द राइट हैंड। अमित दाईं छोर से 16वें स्थान पर है। दीपक इज फोर्थ टू द राइट ऑफ रवि। दीपक रवि के दाईं ओर चौथा है। एंड दीपक इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ अमित। दीपक अमित के बाईं ओर पांचवा है। तो ये बेसिक सा फिगर बना। मैंने दोबारा से फिगर को रिपीट कर दिया। अब आप क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर दो। क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर दो बेटा। क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ का जल्दी से आंसर दो। क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ का क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ। 1800 में एक कम करोगे तो बेटा 1799 में टोटल ऑड डेज निकालने पड़ेंगे। हाँ जी, विदाउट पेन एंड पेपर आंसर देना है थर्ड और फोर्थ। मतलब ये छोटा सा पेन हमें यूज करना पड़ेगा, हल्का सा। चलिए साहब, दीपक की दाईं ओर से क्या रैंक है। व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम द राइट हैंड। व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक, रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम द राइट हैंड। दीपक दाईं ओर से कितना दूर है। तो बेटा दीपक ये है, ये दीपक है। और इनकी दाईं ओर से क्या रैंक है, यानी कि ये दाईं ओर से कितना दूरी पर है सर। 16 और 5 21। देखो रैंक का मतलब डिस्टेंस, ज्यादा दिमाग हमें लगाना नहीं है। रैंक का मतलब डिस्टेंस। व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। दीपक बाईं ओर से कितना दूर है। व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ये जो दीपक है ये बाईं ओर से कितना दूर है। 15 और 4 19। कितना दूर है। 15 और 4 19। बहुत बढ़िया। चलिए साहब अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पर, जो कि इस चैप्टर का है दूसरा कॉन्सेप्ट। इस चैप्टर में दो ही चीजें पूछी जाती हैं। इस चैप्टर में दो ही चीज पूछी जाएंगी। पहला पर्सन की रैंक, जो कि सिंपल डिस्टेंस हो गई हमारी। दूसरा हमसे क्या पूछा जाएगा। दूसरा हमसे पूछा जाएगा टोटल नंबर ऑफ पर्सन के बारे में। अच्छा टोटल पर्सन हमें कैसे निकालना है पता है। जितनी दूरी है वो दूरी तो हम काउंट कर लेंगे, लेकिन जितनी दूरी दिखाई दे रही है उसमें एक कम कर देना, यही हमारे कुल व्यक्तियों की संख्या होगी। अब आप में से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे सर दूरी में से एक कम क्यों करेंगे हम पर्सन कैलकुलेट करने के लिए। बहुत सारे बच्चे परेशान होंगे दूरी में से एक कम क्यों करेंगे टोटल नंबर ऑफ पर्सन के लिए। चलो इस चीज़ का प्रूफ मैं आपको दिखाता हूँ, है ना। इस चीज़ का प्रूफ मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ।
समझ रहे हो? हाँ जी, ये है पूजा। पूजा इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। पूजा बाईं ओर से 15वें स्थान पर है। इफ शी इज 5th फ्रॉम द राइट हैंड, यही पूजा दाईं ओर से अगर 5वें स्थान पर हो, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे सर? 15 और 5, लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1, यही तो होंगे टोटल नंबर ऑफ पर्सन। ये चीज हमने प्रूफ भी करी है। अब मुझे एक चीज बताओ आप, अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी पूछता हूँ आपसे, तो दूरी कितने की होगी सर? 15 और 5 20 की दूरी है, सीधी सी बात है। अगर 20 की दूरी आ रही है टोटल, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कैसे निकाले जा रहे हैं? टोटल डिस्टेंस माइनस 1। दूरी कितने की आ रही है निकल के? 20 की। पर्सन की वैल्यू 19। 15 और 5 20, 20 माइनस 1 19। एग्जैक्टली जब हम टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालते हैं लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 करके, तो ये जो लेफ्ट प्लस राइट क्या है? यही तो हमारी टोटल डिस्टेंस होती है। लेफ्ट प्लस राइट का मतलब क्या हो जाता है? लेफ्ट प्लस राइट का मतलब हो जाता है दूरी। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स जो होते हैं वो होते हैं लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, यानी कि डिस्टेंस माइनस 1। तो पर्सन की वैल्यू आप जब भी निकालोगे, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स की वैल्यू जब भी निकालोगे, तो पहले आप दूरी काउंट करोगे और आपका आंसर दूरी से कम होगा। तो जो पर्सन की वैल्यू होती है वो दूरी से कम होती है। और हमारे क्वेश्चन में, है ना, हमारे क्वेश्चन में जो दूरी निकलती है बेटा, है ना, हमारे क्वेश्चन में जो दूरी निकलती है वही पर्सन की रैंक। तो जो जो पर्सन की रैंक है उसके हिसाब से हम दूरी बनाते चले जाएंगे, और पर्सन की वैल्यू काउंट करने के लिए पूछेगा तो दूरी से कम कर देंगे, बात खत्म। जैसे ये जो फिगर हमारे सामने बना हुआ है, इसमें हमसे पूछा है हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर बिटवीन अमित एंड रवि। अमित और रवि के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर बिटवीन अमित एंड रवि। तो इनके बीच में अगर हमें व्यक्तियों की संख्या निकालनी है, तो इनके बीच की दूरी कितनी है? अमित और रवि के बीच की दूरी कितनी है? पर्सन्स बिटवीन अमित एंड रवि। ये बताओ अमित और रवि के बीच की दूरी कितनी है? सर अमित और रवि के बीच की दूरी है 4 और 5 9। अगर इनके बीच की दूरी 9 है, तो पर्सन की वैल्यू हमेशा दूरी से कम होगी, डेट इज 8। पर्सन की वैल्यू हमेशा दूरी से कम होगी, डेट इज 8। ठीक है, प्रूफ करा था हमने क्यों कम होगी, यहाँ पे प्रूफ करके दिखाया है आपको बकायदा। चलो, ये 3 क्वेश्चन के आंसर दो। फिर से मैं क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ, जिस बच्चों को ये फिगर नहीं समझ आया था कि ये एग्जैक्टली ये वाला फिगर कैसे बना था, पहले तो मैंने यहाँ समझाया था आपको, फिर दोबारा से यहाँ रिपीट किया था। अब मैं तीसरी बार फिर से रिपीट करने जा रहा हूँ, तीसरी बार फिर से रिपीट करने जा रहा हूँ। पहला पॉइंट है इन अ रो, पहला पॉइंट है इन अ रो, रवि इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। भैया एक पंक्ति में रवि बाईं ओर से, है ना, बाईं तरफ से रवि जो है 15वें स्थान पर है, स्थान का मतलब दूरी। और अमित जो है दाईं तरफ से है 16वें स्थान पर, अमित दाईं तरफ से है 16वें स्थान पर। रवि इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, अमित इज 16 फ्रॉम द राइट हैंड। इसके बाद दीपक को बैठाना था, दीपक रवि के 4th राइट पर है, दीपक इज 4th टू द राइट ऑफ रवि, एंड दीपक इज 5th टू द लेफ्ट ऑफ अमित, और अमित के बाईं ओर 5वां। लो, तीसरी बार फिर से मैंने ये फिगर रिपीट कर दिया है, और आप अब इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर दो जल्दी से, जल्दी से इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर दो, फटाफट से इन तीनों क्वेश्चन के आंसर दो। अमित और दीपक के बीच में कितने बच्चे हैं? अमित और दीपक के बीच कितने बच्चे हैं, कितने व्यक्ति हैं? हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर बिटवीन, हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर बिटवीन अमित एंड दीपक। ये बताओ अमित और दीपक के बीच में कितने व्यक्ति हैं? तो अमित और दीपक, देखो हमारे फिगर से हमेशा दूरी निकलेगी, याद रखना। जो हम फिगर बना रहे हैं ये फिगर हमेशा दूरी को ही रिप्रेजेंट करता है, दूरी का मतलब है रैंक। लेकिन इस रैंक से हम पर्सन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? अमित और दीपक के बीच की दूरी कितनी है? 5। लेकिन जितनी दूरी है पर्सन की वैल्यू हमेशा सिर्फ एक ही कम होगी, हमेशा सिर्फ एक कम होगी, ज्यादा नहीं। ठीक है। हाउ मेनी पीपल आर देयर बिटवीन अमित एंड दीपक। ये बताओ अमित और दीपक तो हो गए भाई। अच्छा ये रवि है, ये है रवि। हाउ मेनी पीपल आर देयर बिटवीन रवि एंड दीपक। रवि और दीपक के बीच में कितने व्यक्ति हैं?
तो ये बताओ रवि और दीपक के बीच की दूरी कितनी है? रवि और दीपक के बीच की दूरी है 4। रवि और दीपक के बीच की दूरी है 4। पर्सन की वैल्यू दूरी से कम होगी, कितनी होगी? 3। हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन द टोटल इन द रो? पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो पंक्ति की कुल दूरी कितनी है? पंक्ति की कुल दूरी कितनी है? 15 और 4 19 और 5 24 और 16 40। भैया पंक्ति की कुल दूरी है 15 और 4 19 और 5 24 और 16 40। ये पंक्ति की कुल दूरी है और कुल दूरी में से एक पर्सन की वैल्यू दूरी से कम ही होगी। अगर 40 की दूरी है तो पर्सन कितने हो गए? 39 हो गए। 40 की दूरी है, पर्सन हो गए 39। अब इस एक क्वेश्चन को, जिससे रिलेटेड ये 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस क्वेश्चन को, इस एक सिंगल क्वेश्चन को मैं प्रैक्टिकली प्रूफ करके दिखाऊंगा। बाकी फिर हम किसी भी क्वेश्चन को प्रैक्टिकली प्रूफ नहीं करेंगे, एक क्वेश्चन को कर देते हैं ताकि आपके बेसिक जो डाउट्स हैं वो दूर हो जाएं। पहला पॉइंट था रवि इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। रवि बाईं ओर से 15वें स्थान पर है, तो ये बाईं तरफ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये 15वें स्थान पर रवि आ गया बाईं ओर से। ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड, है ना। ये क्या हो गया? लेफ्ट हैंड, यानी कि बायां छोर। दूसरा पॉइंट था अमित दाईं ओर से, अमित दाईं ओर से 16वें स्थान पर है। तो एक, ये हो गया अमित दाईं ओर से 16वें स्थान पर है। अमित इज 16 फ्रॉम द राइट हैंड। तो यहाँ हमने अमित को थोड़ा सा और दूर बैठाएं ताकि फिगर अच्छे से बने। अमित इज 16 फ्रॉम द राइट हैंड। ये दाईं ओर से अमित 16वें स्थान पर आ गया। तो दाईं तरफ से अमित को बैठा देते हैं 16वें स्थान पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये राइट हैंड, राइट हैंड से अमित आ गया 16वें स्थान पर। ठीक है, ऊपर हम अपना मेथड यूज कर रहे हैं, नीचे हम बेसिक अप्रोच यूज कर रहे हैं क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए। दीपक, दीपक जो है ना, दीपक कहाँ है? दीपक रवि के 4th राइट हैंड पर है। दीपक इज 4th टू द राइट ऑफ, दीपक इज 4th टू द राइट ऑफ रवि। रवि के दाईं ओर चौथा दीपक है, तो रवि का 4th राइट 1 2 3 4, ये दीपक हो गया। एंड दीपक इज 5th टू द लेफ्ट ऑफ अमित, और दीपक अमित के बाईं ओर 5वां है, तो ये दीपक अमित के बाईं ओर कितना? 5वां। 1 2 3 4 5। बहुत बढ़िया। तो ये फिगर है हमारा मेथड, ये है बिल्कुल बेसिक मेथड जो एग्जाम में यूज नहीं हो सकता। अब हम प्रूफ करते हैं दोनों मेथड एक साथ। पहला क्वेश्चन था, सबसे पहला क्वेश्चन क्या था? सबसे पहला क्वेश्चन था बेटा, हाँ जी, सबसे पहला क्वेश्चन ये था हमारा, व्हाट इज द रैंक ऑफ रवि फ्रॉम द राइट हैंड? रवि का दाईं ओर से स्थान क्या है? हमारा मेथड यूज करना जरा, व्हाट इज द रैंक ऑफ रवि फ्रॉम द राइट हैंड? 16 और 5 21 और 4 25। 16 और 5 21 और 4 25। इस चीज को प्रूफ करो बेटा नीचे से। व्हाट इज द रैंक ऑफ रवि फ्रॉम द राइट हैंड? प्रूफ करो जल्दी से। प्रूफ 25 है कि नहीं है? सर यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 16 है, 17 18 19 20 21 22 23 24 25। चलिए ये प्रूफ हो गया। दूसरा क्वेश्चन था, व्हाट इज द रैंक ऑफ अमित फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? हम अपना मेथड अगर देखते हैं, अमित बाईं ओर से कितना दूर है? 15 और 4 19 और 5 24। 15 और 4 19, 19 और 5 24। नीचे प्रूफ करो कि ये जो अमित है, हाँ जी, नीचे प्रूफ करो ये जो अमित है, क्या ये लेफ्ट हैंड से 24th प्लेस पर है, 24वें स्थान पर? सर यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 तो है ही, 15 तो है ही। 16 17 18 19 20 21 22 23 24। जी हाँ सर, ये भी हमने प्रूफ कर दिया। तीसरा क्वेश्चन था, व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? दीपक बाईं ओर से कितना दूर है? दीपक जो है बाएं छोर से कितना दूर है? सर ये दीपक है,
लेफ्ट हैंड से 15 और 4 19, 15 और 4 19, प्रूफ करना जरा। दीपक जो है क्या लेफ्ट हैंड से 19 है, 15 तो सर ये है, 16 17 18 19, जी हाँ सर ये भी प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन था व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम द राइट हैंड। दीपक का दाईं ओर से स्थान क्या है, तो ये जो दीपक है ये दाईं ओर से बेटा किस स्थान पर है सर, 16 और 5 21, 16 और ये तो हमारा मेथड है। अब हम इसको नीचे प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है, अब हम इसको नीचे प्रूफ कर लेते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम द राइट हैंड। सर 16 तक तो यहाँ आ गए, 17 18 19 20 21, सर ये भी प्रूफ हो गया। ये चारों क्वेश्चन प्रूफ हो गए, किसी को कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। अगले 4 क्वेश्चन क्या थे, हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर बिटवीन अमित एंड रवि। तो बेटा हमारे मेथड से अमित और रवि के बीच की दूरी कितनी है, 5 और 4 9, और दूरी से एक कम होगा आंसर। प्रूफ करो बेटा नीचे 8 है कि नहीं है, अमित और रवि के बीच में 8 लोग हैं कि नहीं है। सर अमित और रवि के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8, जी हाँ सर प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन था पर्सन्स बिटवीन अमित एंड दीपक। सर अमित और दीपक के बीच की दूरी कितनी है 5, तो हमारे मेथड से आंसर आ जाएगा 4। प्रूफ करो बेटा क्या अमित और दीपक के बीच में 4 ही लोग हैं। सर 1 2 3 4, जी हाँ सर प्रूफ हो गया, अमित और दीपक के बीच में 4 ही लोग हैं। अगला क्वेश्चन था पर्सन्स बिटवीन रवि एंड दीपक। जरा चेक करना, रवि और दीपक के बीच की दूरी है 4, तो हमारे मेथड से आंसर आएगा 3। प्रूफ करो क्या रवि और दीपक के बीच में 3 लोग हैं। सर 1 2 3, जी हाँ सर 3 लोग हैं, ये भी प्रूफ हो गया। और सबसे आखिरी क्वेश्चन जो हमें प्रूफ करना है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स, कुल व्यक्तियों की कितनी है। हमारे मेथड से 15 और 4 19 और 5 24 और 16 40, हम और 5 24 और 16 40, टोटल दूरी में से कम कर दो 39। अब आप ये प्रूफ करके दिखाओ क्या वाकई में टोटल नंबर ऑफ पर्सन 39 है। नीचे प्रूफ करके देखो क्या वास्तव में टोटल नंबर है, जल्दी से बताओ फटाफट से। क्या टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स 39 है। क्वेश्चन को, हर एक सिंगल क्वेश्चन को हमने यहाँ पे प्रूफ करके दिखा दिया, हर एक सिंगल क्वेश्चन को हमने यहाँ पे प्रूफ करके दिखा दिया। ऋषभ सेव, फिर से बफरिंग, कैसे क्लास बीच में चली जा रही है। हाँ चेक करो कैसे जा रही है, क्लास बफर हो जा रही है बार बार। हाँ जी, न्यू बुक बेटा नेक्स्ट वीक में आ जाएगी। तो तो आप लोगों ने क्या देखा, रैंकिंग में 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। रैंकिंग में टाइप 1 कैटेगरी ये है जिसमें हमसे पूछता है रैंक के बारे में, जो है सिंपल डिस्टेंस। रैंक क्या है, सिंपल डिस्टेंस यानी कि दूरी। और दूसरी टाइप बेटा रैंकिंग की ये है टाइप 2, जिसमें पूछता है पर्सन्स के बारे में। तो पर्सन्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस, क्योंकि हमारा फिगर हमेशा दूरी को ही रिप्रेजेंट करेगा, दूरी को, और डिस्टेंस -1, डिस्टेंस -1 हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ पर्सन।
तो यही दो टाइप हैं जो रैंकिंग की आएंगी, इन दो के अलावा तीसरी टाइप तो आनी ही नहीं है बिल्कुल भी। हाँ जी, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, आप लोग समझ गए होंगे बेटा, दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे रैंकिंग में। टाइप वन जिसमें रैंक पूछेगा, रैंक होगा दूरी। टाइप टू जिसमें पर्सन पूछेगा, पर्सन होगा दूरी -1। ये हमने दोनों ही चीजें प्रूफ कर दी हैं बाकायदा यहाँ पर। अब हमें हर बार प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। हर बार तो ये वाला बेसिक फिगर बनेगा, ये वाला फिगर बनेगा, ये वाला फिगर, ठीक है। ये वाला मेथड हम एग्जाम में यूज नहीं करने वाले, है ना। और ये बहुत ही मतलब बेसिक बेसिक बनेगा, बहुत इजी हो जाएगा। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको थोड़ा सा समय लगे, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी, यकीनन 15 से 20 सेकंड में आप दुनिया के हर क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे, रैंकिंग के दुनिया के हर क्वेश्चन को। चलिए, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। ये पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है आज की क्लास का, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से करना बेटा। लेफ्ट हैंड से बैठाए तो लेफ्ट हैंड से बैठाना, राइट हैंड से बैठाए तो राइट हैंड से बैठाना। चलिए साहब, बनाओ फटाफट से इस क्वेश्चन को जल्दी से। एक पंक्ति में कमल बाएं छोर से 18वें स्थान पर है। पहले आप इस क्वेश्चन को फिगर बना के सॉल्व करो, फिर आप उस क्वेश्चन को बिना फिगर के सॉल्व करना, अपने मन से, अपने मन में फिगर बना के सॉल्व करना। पहले आप अपनी नोटबुक में फिगर बना के सॉल्व करो, फिर आप अपने मन में फिगर बना के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। इन अ रो कमल इज 18 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। एक पंक्ति में कमल बाएं छोर से 18वां है। कमल इज 18 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। कमल इज 18 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, है ना। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा लेफ्ट हैंड हो गया, बायां छोर। ये हमारा हो गया कमल इज 18 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, कमल बाएं छोर से 18वें स्थान पर है। बहुत बढ़िया। मेल है फीमेल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रोहन इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। यदि रोहन बाएं से 7वां है, रोहन इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, रोहन भी लेफ्ट हैंड से 7th है, यानी कि 18 से पीछे ही है। कुछ बच्चों ने हड़बड़ाहट में क्या किया, कमल को लेफ्ट हैंड से बैठाया और रोहन को ना उन्होंने राइट हैंड से बैठा दिया। रोहन को राइट हैंड से बैठा दिया। मेरे भाई, रोहन जो है वो राइट हैंड से नहीं बैठा है। रोहन इज आल्सो फ्रॉम लेफ्ट हैंड, रोहन इज ऑल्सो फ्रॉम लेफ्ट हैंड। रोहन भी बाईं ओर से 7वें स्थान पर है, लेकिन 18 से पीछे रह गया। तब उनके बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं, हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन द रो। इनके बीच की दूरी निकाल सकते हैं हम, 18 माइनस का 7 11। अगर इनके बीच की दूरी 11 है, 18 माइनस का 7 11, अगर इनके बीच की दूरी 11 है, तो बेटा पर्सन की वैल्यू हमेशा हमेशा क्या होगी, दूरी से कम होगी। पर्सन की वैल्यू हमेशा क्या होगी, दूरी से कम होगी। 11 माइनस 1 10। अल्टीमेट मजा आया कि नहीं आया ये बताओ। अच्छा ये बताओ, ये बताओ, ये है पुष्पा, पुष्पा 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 पुष्पाराज। और ये है, ये कौन है, ये कोई भी है, कुछ भी नाम रख लो इसका, कोमल, ठीक है जी। ये दोनों पंक्ति में बैठे हैं, पुष्पा और कोमल। ये दोनों पंक्ति में बैठे हैं, पुष्पा कोमल। मुझे एक बहुत ही छोटे से क्वेश्चन का आंसर दो। पुष्पा और कोमल के बीच में 5 व्यक्ति हैं, इनके बीच में 5 पर्सन है, 5, देर आर 5 पर्सन आर देयर बिटवीन देम। इनके बीच में 5 व्यक्ति हैं। अगर, है ना, अगर इनके बीच में 5 व्यक्ति हों, अगर इनके बीच में 5 व्यक्ति हों,
तो क्या मुझे आप बता सकते हो इनके बीच की दूरी कितने की बनाओगे तुम? अगर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि पुष्पा और कोमल के बीच में 5 व्यक्ति हैं तो इनके बीच की दूरी कितनी बनाओगे, ये बताओ जल्दी से। इनके बीच की दूरी कितनी बनाओगे? अगर इनके बीच में 5 व्यक्ति हैं तो इनके बीच की दूरी कितनी बनाओगे? सर, अगर इनके बीच में 5 व्यक्ति हैं, अगर इनके बीच में 5 व्यक्ति हैं तो इनके बीच की दूरी जो बनाएंगे हम 6 की बनाएंगे, क्योंकि पर्सन की जो वैल्यू होती है ना वो दूरी से कम होती है। या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ जो दूरी है -1 जब इधर जाएगा तो दूरी जो है वो पर्सन +1 है। बात तो एक ही है, दोनों का मीनिंग तो एक ही है। भाई 6 की दूरी है तो 5 व्यक्ति हैं, 5 की दूरी है तो 6 व्यक्ति, भैया 6 - 1 5। तो जब भी आप आगे से फिगर बनाओगे तो जब इनके बीच में 5 व्यक्तियां होंगे तो आप 5 डंडे मत बनाना, 1 2 3 4 5, ये वाला मेथड यूज मत करना। आपको 5 डंडे नहीं बनाने हैं, जबकि उनके बीच में दूरी बनानी है ये, लाइक दैट। तभी आप रैंकिंग के हर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, वो भी बहुत ही इजी मेथड से। चलिए साहब, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, बनाओ। जैसे जैसे कहते जाए वैसे वैसे फिगर बनाते जाओ, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे कहते जाए वैसे वैसे फिगर बनाते जाओ, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी। इन अ रो मोहित इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। इन अ रो, एक पंक्ति में, मोहित इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, मोहित बाएं छोर से 12वें स्थान पर है। तो सबसे पहले मोहित को बैठाओ 12वें स्थान पर। मोहित इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। मोहित इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, मोहित बाईं ओर से 12वें स्थान पर है, बहुत बढ़िया। सुमित इज 15 फ्रॉम द राइट हैंड, सुमित दाईं ओर से 15वां है। अब सुमित को मैं कहाँ बैठाऊं, मोहित के राइट हैंड पे बैठाऊं या मोहित के लेफ्ट हैंड पे? सर क्वेश्चन में दिया हुआ है सुमित मोहित के दाईं तरफ है, सुमित इज राइट टू मोहित, मोहित के राइट हैंड साइड पे सुमित है ऐसा बोला गया है। सुमित जो है मोहित के राइट हैंड साइड पर है, एंड सुमित इज 15 फ्रॉम द राइट हैंड, सुमित दाईं ओर से 15वें स्थान पर है। यदि इनके बीच में 6 व्यक्ति हो, देखो मोहित और सुमित के बीच में 6 व्यक्ति हैं, अगर इनके बीच में 6 व्यक्ति हैं तो दूरी कितने की होगी? क्योंकि हम 1 2 3 4 5 6 ये वाला मेथड यूज नहीं कर सकते, हमें दूरी बनानी पड़ेगी। और इनके बीच में अगर 6 व्यक्ति हैं तो दूरी कितने की होगी इनके बीच में? 7। सिंपल, 7 - 1 6 ही तो व्यक्ति होंगे, तभी तो दूरी एक ज्यादा होती है, पर्सन एक कम होते हैं। फिगर हमेशा दूरी से बनता है, बात खत्म। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? टोटल दूरी निकालो, 12 और 7 19, 19 और 15 34, टोटल दूरी 34 की है। पर्सन की वैल्यू बेटा 34 नहीं होगी, दूरी से कम यानी कि 33 होगी। और वैसे भी तुम देखो 12 इधर गए 15 उधर गए, कितने हो गए? 27। 27 और बीच में कितने हैं? बीच में 6, 27 और 6 33। नॉर्मल कॉमन सेंस यूज करो तो। चलिए साहब, दाएं छोर से मोहित का कौन सा स्थान है? व्हाट इज द रैंक ऑफ मोहित फ्रॉम द राइट हैंड? है ना, मोहित का स्थान दाएं छोर से।
तो बेटा 15 और 7, देखो स्थान का मतलब दूरी, स्थान का मतलब दूरी। जो बच्चे 21 आंसर दे रहे हैं वो अपना दिमाग लगा रहे हैं, हमारी सुन ही नहीं रहे। जो बच्चे 21 आंसर दे रहे हैं अपना दिमाग अगर तुम लगाओगे तो बेटा यही गड़बड़ होगी, या तो आंसर एक ज्यादा आएगा या एक कम। अपना दिमाग तो साइड में कर दो, जो मैं बता रहा हूँ वो सुनो। प्रूफ करते रहना आराम से, प्रूफ आराम से करते रहना। बेटा जिन्होंने दिमाग लगाया था ना, 12 इधर 15 इधर 6 बीच में 33, और उसी 6 के हिसाब से फिर इसका स्थान बता दिया 21, वहीं तुम फंस गए। इसीलिए पहले दूरी देखो, अगर 6 बीच में है तो 15 और 6 21, तो जो मोहित है वो तो एक्चुअली 22वां होगा ना। तो इट्स बेटर तुम पहले ही दूरी से फिगर बनाते। 15 और 7 22, 22 की दूरी 22वां स्थान होगा। क्योंकि रैंक का मतलब सिर्फ दूरी है, रैंक का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या है, दूरी है। सिर्फ और सिर्फ दूरी है। हाँ जी, एक पंक्ति में अनुपम बाईं छोर से 11वां है, दीपक दाएं छोर से 13वां है। एक पंक्ति में अनुपम बाएं छोर से 11वां है, दीपक दाएं छोर से 13वां है। ठीक है, एक एक करके लोगों को बिठाओ। इन अ रो अनुपम इज 11th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। इन अ रो अनुपम इज 11th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। इन अ रो अनुपम इज 11th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। दीपक इज 13 फ्रॉम द राइट हैंड। दीपक इज 13 फ्रॉम द राइट हैंड, लेकिन दीपक दाएं से 13वां है। हमें नहीं पता दीपक अनुपम के राइट हैंड साइड पे या दीपक अनुपम के लेफ्ट पे है। क्वेश्चन में लिखा है दीपक अनुपम के बाईं ओर है। दीपक इज टू द लेफ्ट ऑफ अनुपम। भाई साहब दीपक इज टू द लेफ्ट ऑफ अनुपम। अनुपम के बाईं तरफ बैठा है दीपक। अनुपम के बाईं तरफ बैठा है कौन, दीपक। दीपक इज टू द लेफ्ट ऑफ अनुपम। दीपक इज टू द लेफ्ट ऑफ अनुपम। दीपक अनुपम के बाईं तरफ है। एंड दीपक इज 13 फ्रॉम दी राइट हैंड, और जो दीपक है वो दाईं ओर से 13वें स्थान पर है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बेटा दीपक अनुपम के लेफ्ट हैंड साइड पे था, यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। देर आर देर आर 4 पर्सन्स बिटवीन देम। यदि इनके बीच में 4 व्यक्ति हैं, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अगर इनके बीच में 4 व्यक्ति हैं तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी? अगर इनके बीच में 4 व्यक्ति हैं तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी? सर अगर बीच में 4 व्यक्ति हैं तो इनके बीच की जो दूरी होगी वो 5 होगी। अगर इनके बीच में 4 व्यक्ति हैं तो इनके बीच की दूरी 5, क्योंकि 5 माइनस 1 4, तभी तो। अब आप हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तब पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? तो बेटा टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करो, यहां से लेकर यहां तक की टोटल डिस्टेंस कितनी है। कुछ बच्चों ने टोटल दूरी काउंट करी है, 13 और 11 24 और 5 29, 29 माइनस 1 28, और कह रहे हैं सर 28 तो ऑप्शन ही नहीं दिया। टोटल डिस्टेंस का मतलब है बेटा नेक्स्ट वीकेंड तक, सैटरडे संडे तक बुक आ रही है, कंफर्म है ना। टोटल जो दूरी है, टोटल दूरी कैसे निकालोगे बेटा? यहां से लेकर यहां तक की दूरी 11 है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी 5। तो 11 में से अगर 5 माइनस कर दूं, 11 में से 5 माइनस कर दूं तो ये दूरी मेरी 6 की बचेगी। 11 में से 5 माइनस कर दो, दूरी बचेगी 6। बेटा यहाँ से यहाँ तक 11 है, यहाँ से यहाँ तक 5, 11 माइनस 5, दूरी बची 6। टोटल दूरी 13 और 6 19। टोटल दूरी मेरी आ गई 19 की। टोटल दूरी अगर 19 की है तो जो पर्सन की वैल्यू होगी वो दूरी से हमेशा एक कम होती है,
दैट इज 18। पर्सन की जो वैल्यू है वो दूरी से हमेशा कम होगी 18, ऑलवेज। दूरी से हमेशा एक कम होगी, ऑलवेज। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, ठीक है, हाँ जी, कल का लेक्चर जब आप अटेंड करोगे लाइव, तो मेरी एक रिक्वेस्ट आप लोगों से होगी, आज के लेक्चर में जो 7 क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व कराए हैं, इन 7 क्वेश्चन का बेटा रिवीजन करके आना। और जो बच्चा रिवीजन करके आएगा इन 7 क्वेश्चन का, चाहे तुम क्लास पीएनजी से रिवीजन करना, चाहे आप रिकॉर्डेड क्लास से रिवीजन करना, जो बच्चा इन 7 क्वेश्चन का रिवीजन कर लेगा वही कल का लेक्चर अटेंड करे। अदरवाइज कल का लेक्चर आपको अटेंड करने की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना सा ही होमवर्क है। होमवर्क क्या है कि जो 7 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, इन 7 क्वेश्चन का रिवीजन करके आना है। और जब आप रिवीजन करोगे इन 7 क्वेश्चन का, तो पता है कितना समय आपको लगेगा? मुश्किल से मुश्किल 5 से 10 मिनट, 5 to 10 मिनट्स में आप इन 7 क्वेश्चंस का, है ना, इन 7 क्वेश्चंस का क्या कर लोगे? रिवीजन कर लोगे। रिवीजन कितनी देर में कर लोगे? 5 से 10 मिनट में। तो इन 7 क्वेश्चन का रिवीजन कर लेना कल का लेक्चर अटेंड करने से पहले, है ना, क्योंकि इस चैप्टर में नया पढ़ने से पहले पुराना रिवीजन करना थोड़ा सा जरूरी है, वरना कल को तुम फंसोगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद। क्लास पीएनजी नोट सेक्शन में अवेलेबल हो जाएगी आधे घंटे के अंदर। ठीक है, चलिए, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।